और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति उठाते। जब हम वेद कहते हैं तो वेद शब्द का भी मतलब विद। विद का मतलब होता है जो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपनी मज्जा संस्था जो है उस पर जाने। जो बोध आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है वो विद है। और जिसे हम बोध कहते हैं, जैसे कि सामने का बोधाजी भरी न परड़ी बोधाजी, बोध की मैं टोकरी भरूंगा। ये बोध भी वही चीज है। ये नहीं कि बुद्धि का काम जहाँ पढ़ पढ़ के पढ़त मूर्ख हो गए। कभी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे पहले समझ नहीं आता था पढ़ के कैसे मूर्ख हो गए। अब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है। तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गए, इसलिए वो पढ़त मूर्ख हो जाता। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा है। यही महान सत्य है और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं। किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य। क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि ये सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे। इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल आए। वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता। हम लोग सोचते ही नहीं। ये आंख भी देखिए कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या काम। कोई जीवंत कार्य आज तक किया? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से होता है। आपको कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है, तो पीछे की टांग पकड़ लेता है। देखो 1 2 3, अरे भाई उसको छोड़ो, तो सामने पकड़ ले 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे आपल्या मराठी काम टेकरे बनते। ऐसे लोगों से कौन सर जुड़े? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं।
कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गया। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले उसको कौन रिपेयर करे। लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ बढ़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज दुखता में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल हो सकता। मैं नहीं, लेकिन भाई सहयोग में आते कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से। भाई ये क्यों? अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं, शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? पहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ? तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात रह जाती, इसका साक्षात होना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग, क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा कर रखो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या करो? पहले भगवान पढ़ो, और जब जरूरत हो तो भगवान के पैर छूले पब्लिक के लिए ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं उसे जेब में। ऐसे ढोंगी और डांबिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए। कैसा ये हमारा बनाने वाला है जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है, जो जागरूक हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा दे। और जिस दिन यह हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिससे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का दिन जागरूक हो जाते हैं। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो,
घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां, और ये 5 अच्छे और ये 7 छिपे, इसको आपको पाना, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये